नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आखिर जिंदगी की जंग हार गई मासूम बच्ची सानवी। इलाज के दौरान बचने के लिए दोनों हाथ काटने के बाद रांची के देवकमल अस्पताल में दम तोड़ दी। आपको बता दें कि झरिया के बिहार टॉकीज के पास 8 नंबर को 3 मंजिला मकान में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 सदस्य झुलस गए थे, जिसमें मासूम सानवी भी थी। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 10 टन अवैध कोयला जब्त किया। जानकारी के अनुसार चिरकुंडा इंस्पेक्टर दिलीप यादव ने डुमरी जोड़ जंगल में छापेमारी कर लगभग 300 बोरा अवैध कोयला जब्त किया और उसे ट्रैक्टर से चिरकुंडा थाना ले आई। छापेमारी के दौरान सभी कोयला चोर भागने में सफल रहे। धनबाद में एसबीआई आईएसएम ब्रांच के द्वारा आज लोन मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों को लोन दिया गया। एसबीआई के एजीएम आरएम नवीन कुमार ने कहा कि लोन मेला हम लोग एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। पिछले कोरोना काल की वजह से हम लोग फेस्टिवल नहीं मना पा रहे थे। अब कोरोना में थोड़ी सी कमी आई है और लोगों की दिनचर्या में सुधार आई है, जिसके बाद हम लोग भी इस तरह का लोन मेला लगाकर फेस्टिवल मना रहे हैं। बेसिकली सुविधाएं वही हैं और हम लोग का प्रोसेसिंग फी वगैरह माफ़ है। अभी बेसिकली कोरोना के समय में ये लोन मेला वगैरह जितना भी था सब कुछ बंद हो गया था और हम लोग कस्टमर्स के सामने नहीं जा पा रहे थे। बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से बैंकिंग सेवाएं चल रही थी। अब हम लोग धीरे धीरे कस्टमर्स की सुविधाओं की पूरी तरह से खुल रहे हैं। तो बेसिकली ये सेलिब्रेशन है कि हम लोग अब फेस्टिव माहौल में काम कर रहे हैं। ये दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। और स्कीम्स में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। अभी जो स्कीम है उसमें सारे लोन्स में हमारा प्रोसेसिंग फी ऑलमोस्ट माफ़ है। हमारा ब्याज दर पहले से ही सबसे कम है। इसलिए कस्टमर्स को ये दिखाने के लिए अभी हमारे डीलर बंधु भी यहाँ पर आए हुए हैं। कार लोन के डीलर्स हैं, कुछ बिल्डर्स हैं। तो एक जगह कस्टमर को सभी चीज़ें दिखाई देंगी, उसके बाद वो डिसीजन ले सकते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे। मारुति वाले हैं, हुंडई वाले हैं, उनके साथ उनका भी कुछ ऑफर है। कुछ प्रोसेसिंग फी वगैरह एक्सेसरीज वगैरह वो माफ फ्री दे रहे हैं, इस तरह का उनका है। तो बेसिक पर्पस यही है कि हम लोग कस्टमर के सामने जा रहे हैं। अभी तक कस्टमर ब्रांच में आते थे तो रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा रहता था। अभी हम लोग खुल के कस्टमर के सामने हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। धनबाद के तोपचाची भुइया चित्रो पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मौके पर जॉब कार्ड सहित अन्य सरकारी सुविधाओं को ऑन द स्पॉट ग्रामीणों के बीच वितरण किया। मेरा सरकार आपका द्वार इसके लेके आज सरकार रखा था। इसके तो वही फर्स्ट रखा गया जो आज आपके बीच में है। और ग्रामीणों की समस्या या कोई तरह का समस्या जो पहले ब्लॉक जाते थे वो आज पंचायत में ही निपटारा किया जा रहा है। हर विभाग का लोग पहुंचे हुए हैं और इसी पर जो आवेदन दे रहा है उसका निष्पादन यहीं से किया जा रहा है, भुइया चित्रो पंचायत से। जो आवेदन यहाँ से निष्पादन का लायक नहीं है उसको जहाँ आगे जाना है वहाँ से किया जाए। इतनी भीड़ है, लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, वो जनप्रतिनिधि को तो करना पड़ेगा, गांव के मुखिया के नाते आपका वो तो करना पड़ेगा।
आखिर जागरूक करने पर ही तो लोग जुटे। तो जागरूकता हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि सरकार का जो भी लाभ हो वो हम गरीबों तक पहुँचे। अब पहुँच रहा है मेरा पंचायत में। ऐसा भी देखने को मिला है आपके पंचायत में अभी एक महिला जो थी काफी उम्र दराज होगी, उसके बाद उनका पेंशन स्वीकृत हुआ, क्या कुछ समस्या रहती है जो नहीं हो पाता? सही बात है, कुछ ऐसा उसने छूट दिया है ना, वो खाता खुलाने सका। जब खाता खुलाने के लिए उसको बोला गया, बड़ी प्रेरित के बाद वो गया खाता खुलाने के लिए, ऐसा शायद ही एक दो आदमी देखने को मिलेगा। धनबाद में कांग्रेस ने 15 दिनों तक चलने वाले महंगाई के विरोध में कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है, जिसमें आज कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में जोड़ा फाटक से पानी टंकी पुराना बाजार तक प्रभात फेरी निकाली गई। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा देशव्यापी कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ हमारे दो के साथ चलने वाले सरकार की कांग्रेस ही निजात दिला पाएंगे। यह कार्यक्रम गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ जनता को जागरूक करने का काम करेगी। देश में ये बीजेपी की सरकार आने से पूर्व जिस प्रकार लोगों से वादा किया गया, आज अपने वादे पे कायम नहीं है, उसके उलट काम कर दिया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रव्यापी 15 दिन के लिए महंगाई के खिलाफ एक आंदोलन चलाई है, जन जागरण अभियान। उसी के तहत धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी आज तीसरे दिन जोड़ा फाटक से चल करके पुराना बाजार पानी टंकी तक हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाला है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले के साथ उतरी है रोड में, सड़कों पे, ताकि हम लोगों को जगाएं कि आप इस वादे और जुमले से आगे हट करके कांग्रेस पार्टी ही आपकी इस समस्याओं का निदान दिला सकती है। इस कमरतोड़ महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी अनवरत आंदोलनरत है और हम लोग गांव कस्बे तक जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही इस महंगाई पर अंकुश लगा सकती है। ये लोग हम दो हमारे दो की सरकार चलाने वाले लोग सिर्फ अपने कारपोरेट घराने को लाभ पहुँचाने के लिए आम जनता के दुख दर्द से, उनके परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ये मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं। आसनसोल में सुबह की कोहरे से सड़कों पर वाहन चलना मुश्किल हो गया है। ठंड बढ़ गई है और लोगों को ठंड से बचने के उपाय ढूंढने लगे हैं। सबसे ज़्यादा सड़कों पर रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लखीसराय के सिकंदरा शेखपुरा के पास एक ट्रक और सुमो के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 लोग दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दूर के रिश्तेदार हैं। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। गया के डुमरिया में 4 लोगों को फांसी देने की घटना के बाद बिहार में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल टॉप नक्सली कमांडरों को चिन्हित कर लिया गया है और पूरे ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर अंजाम देने की तैयारी हो रही है। यह बिहार और झारखंड दोनों राज्यों का जॉइंट ऑपरेशन होगा। बगहा के चिउटाहा थाना स्थित रतनपुरवा गांव के निवासी पीटर अगस्ता को एक ही बुढ़ापे का सहारा था। पीटर के पुत्र की मौत सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद पीटर अगस्ता का रो रो कर बुरा हाल है। रूंधे गले से एक ही बात निकली कि बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी भगवान ने छीन लिया। हादसे के बाद पिता को बताया गया कि लड़का का एक्सीडेंट हुआ है, जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। देखने के लिए पीटर सुबह अनुमंडलीय अस्पताल पहुँच गए, जहाँ उन्हें अपने बेटे की मौत की सूचना मिली। भागलपुर में वन विभाग ने एक सपेरे को हिरासत में लेकर उसके पास से सांपों को जब्त किया है। सपेरा सुबह सुबह मानिक सरकार घाट किनारे करतब दिखा रहा था। उसने खुद को कानपुर निवासी बताया। सपेरे के पास से वन विभाग की टीम ने 3 सांपों को सीज कर लिया। हालांकि वन विभाग की टीम ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। भोजपुर में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े बाबूबांध पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के भलुआना गांव के पास हुई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग 7वीं से 10वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिले से अभ्यर्थी आज सुबह जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से इन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। उन्हें वहां बैठने की अनुमति नहीं दी गई। रांची के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 30,493 विद्यार्थियों को साइकिल दी जानी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से इस शैक्षणिक वर्ष में बेटों से ज़्यादा बेटियों को साइकिल मिलेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे की सौगात देने जा रहे हैं। सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पीएम मोदी 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेस वे को बनाने में कुल 36 महीने लगे, जबकि इसमें कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की आई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस एक्सप्रेस वे से सीधा फायदा मिलेगा। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस वे से 9 जिले जुड़ेंगे। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में एक बड़े आत्मघाती हमले की साजिश को नाकाम बनाते हुए 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान आतंकियों का एक मददगार डेंटल सर्जन भी क्रॉस फायरिंग में आकर मारा गया। मरने वालों में एक त्राल का 11 दिन पुराना आतंकी समीर अहमद तांत्रे और दूसरा जम्मू संभाग में बनिहाल का रहने वाला आमिर है। दिल्ली और इससे सटे आसपास के राज्यों के इलाकों में हवा का स्तर लगातार बेहद खराब रिकॉर्ड किया जा रहा है। AQICN.org के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, लोनी में AQI का स्तर 999 तक पहुंच गया है। यह आंकड़े आम आदमी से लेकर सरकार को चिंता और बढ़ाने का काम कर रही है। सुबह से ही हवा में बेहद बारीक जानलेवा कण, जिनको PM 2.5 कहा जाता है, बेहद अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।